समय हम आउटर दिल्ली में मौजूद है, जहां पर चौधरी छोटू राम धर्मशाला जाट सभा के जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। पहले जाट समुदाय के बारे में बता दूं, अगर कोई पूछे कि जाटों ने दिल्ली को क्या दिया, तो आप आंकड़ा लगाइए और अपने आसपास में देखिए तो ज्यादातर दिल्ली पुलिस के जवान, भारत के आर्मी के अंदर जवान, टीचरों, जितने भी स्कूल में ज्यादातर टीचर्स हैं, ये डीटीसी के अंदर स्टाफ है, ये दिल्ली पुलिस के अंदर स्टाफ है, वहां पे आपको जाट समुदाय सेवा सर्विस देते हुए नजर आएंगे। आमतौर पे ये समुदाय दो चीजों में बहुत ज्यादा योगदान देता है, एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेवा देने में और दूसरा कृषि में। दिल्ली में अगर सच में किसी ने कृषि जीवित रखी हुई है, दिल्ली तो अक्सर राज्य कृषि रहित रह गया, तो वो वाकई जाट समुदाय है। इसके अलावा इस देश का नाम अगर रोशन करने की बात आए तो विदेश में सबसे पहला अगर कोई नाम होता है तो सच में किसी ना किसी जाट समुदाय के खिलाड़ी का होता है, चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो, किसी भी प्रकार का खेल हो, वहां पे सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। अब भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सामुदायिक एकता भी बनी रहे। इसी के मद्देनजर नागलोई में छोटू राम धर्मशाला में चुनाव है, उसी विषय में एक भाग ले रहे प्रतियोगी का नाम है जो प्रधान पद के लिए चौधरी दयानंद देशवाल। हम मौजूद हैं उनके सुपुत्र नवनीत देशवाल के पास में, जो इस विषय में बात। नवनीत जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस छोटू राम धर्मशाला के विषय में दर्शकों को बताएं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद जी। हमारे नांगलोई मुंडका विधानसभा जो आसपास के जितने भी क्षेत्र में जो जाट है, जो जाट समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, उनको एकत्रित करने के लिए, उनके बीच एकता बढ़ाने के लिए और उनका आपसी मेल जोल बना रहे, उसके लिए एक ये जगह यहाँ बनाई है जिसे हम दीनबंधु चौधरी छोटू राम जाट धर्मशाला के नाम से जानते हैं, जिसे नांगलोई जाट सभा भी कहते हैं। ये नांगलोई रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। यहाँ जितने भी रेलवे स्टेशन पे यात्री आते हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ठहरते हैं, वो पानी वानी पीने का, आराम करने के लिए। ये 2004 में इनकी जो नींव रखी गई थी, जब से लगभग 24-25 साल से, हाँ मतलब 21 साल हो जाएंगे इसको, 20 साल से इसके लिए कार्य चल रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में पिछले 3 साल में इसमें काफ़ी कोरोना काल में काफ़ी जाट अभी यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के लिए कंप्यूटर कोचिंग क्लास दी जाती है और सर्टिफाइड है। उसके बेस पे जो बच्चे यहाँ से मिनिमम फीस पे और मैक्सिमम नॉलेज दी जाती है, जिसके बेस पे जो बच्चे यहाँ से कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शादी ब्याह वगैरह के लिए भी प्रोवाइड, हाँ वो शादी किसी भी फंक्शन के लिए सबका यहाँ पे फिक्स रेट है, कोई वो नहीं पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फंक्शन के लिए सिर्फ अपने समुदाय के लोगों नहीं, किसी भी समुदाय के लिए, कोई भी समुदाय, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व समाज के लिए, हाँ बिल्कुल। और एसी हॉल है, बिल्कुल बढ़िया तरह, 3 मंजिला इमारत है। हाँ लिफ्ट लगा रखी है, सामान ले जाने के लिए ऊपर से नीचे तक सारी। जी जी जी। अब हम बात करते हैं इलेक्शन की। तो आपके पिताजी दयानंद देशवाल जी को चुनाव लड़ने का आइडिया कैसे आया? मेरे पिताजी शुरू से ही समाज के बीच रहते हैं और समाज सेवा का बड़ा उनको शौक़ है, पंचायत वगैरह में जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो इसलिए जितने भी उनके साथी थे सब ने उनको कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप इस चीज़ के पद के लिए बेहतर हो और आप इस पद पर रहकर समाज के लिए और अच्छा करोगे और समाज को और संस्था को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। आपके समाज के अलावा विभिन्न समाज के हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, अपने पिताजी के विषय में दर्शकों को बताइए। मैं उनके विषय में तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ किसी को दुख होता है, किसी को तकलीफ़ होती है, जो उनको याद करता है वो उनके लिए हमेशा खड़े मिलते हैं, चाहे वो खुद अपनी तकलीफ़ों से निकल के आ रहे हो, लेकिन वो हर इंसान के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चुनाव के मुद्दों के ऊपर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि चाहे चुनाव में 10 लोग जीते या 20 लोग लड़े, लेकिन मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पिताजी, आप लोग किन मुद्दों को लेके समाज के सामने? हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है वो शिक्षा को लेके है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बुराई से निकला जा सकता है, हर वीकनेस को कवर किया जा सकता है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो शिक्षा के लिए। हमने जो घोषणा पत्र अपना जारी कराया है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, जो हमारी यूथ अभी जनरेशन है, युवा और जो बुजुर्गों के बीच जो एक गैप बढ़ गया है, जनरेशन का गैप बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए भी हम कार्य करेंगे। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हो, शिक्षा से हो, खेल से हो, किसी से भी हो, कम से कम तो साल में एक बार, जिसमें जितने हमारे समाज के बुजुर्ग हैं वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस अपने युवाओं के साथ शेयर करेंगे। शिक्षा के अलावा यहाँ पे और प्रगति क्या देने का इरादा रखते हैं? शिक्षा के अलावा जो हमारी अभी जाट सभा है उसका
सुरक्षा उसके और लिए सफाई पर क्या फोकस रखना चाहते हैं? सुरक्षा सफाई के लिए ये जो भी संविधान में जो इनका संविधान है जाट सभा नांगलोई का, उसको प्रॉपर ढंग से हम मैनेज करेंगे, उसको पूरा अप्लाई करेंगे। और जो अभी इसकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, और इसको हम और बढ़िया करने के लिए जितने भी जो भी हमारे साथ है, वो भी जो इलेक्शन में साथ नहीं है वो भी, उनके सबके साथ मिलकर कार्य किया। घोषणा पत्र में हमारा पॉइंट है जितने भी हमारे समाज के फिजिकल हैंडीकैप किसी भी तरीके से शारीरिक विकलांग जितने भी है उनके लिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ होती है वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, पिछड़ा हुआ समझने लगता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा उन बच्चों को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, उसके लिए उनको स्पेशल उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा, उनके लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी। और स्पोर्ट्स के लिए उनको जो इंटरनेशनल पैरा एथलीट्स लेवल के बंदे हैं, नेशनल या इंटरनेशनल हैं, उनसे उनको पुल अप मिलाया जाएगा, ताकि वो देखें कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, जो हमारे 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, जब वो पास करते हैं, क्योंकि 10th क्लास कवर करने के बाद चीज़ें बढ़ जाती है, एक दायरा बढ़ जाता है कि भाई आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो उनके लिए गाइडेंस, उनकी जो काउंसलिंग है वो की जाएगी, और 12th क्लास के लेवल के लिए भी की जाएगी, ताकि अपने फ्यूचर के लिए वो अच्छे से अपना जो भविष्य उसको ढंग से देख सके। दिल्ली के जाट समुदाय के जो भी लोग या नागलोई या आसपास पूरी दिल्ली के लोग देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के पास अगर विकलांग बच्चा है या कोई विकलांग परिवार में, उसको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए, उसको खेलों में प्रगति देने के लिए, तरक्की देने के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही विकलांग व्यक्तियों को पैरा ओलंपिक या पैरा स्पोर्ट्स तरीके की चीजों में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आयोजन होगा। किसी भी प्रकार में अगर आपका ऐसा है तो आप कम से कम वहां पर आकर तो पूछताछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना नाम बताइए। श्री भगवान देशवाड़ गांव बतानी। श्री भगवान जी, दयाचंद जी आपके छोटे भाई हैं? हाँ जी, मेरे छोटे भाई। अपने दयानंद जी के विषय में थोड़ा दर्शकों को बताइए। दयानंद हमेशा ही समाज सेवा में, बचपन से ही शौक है उसको समाज की सेवा। जी जी जी, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, वो समाज से जुड़े रहते। अच्छा अच्छा। अब ये बताइए कि क्या ऐसी वजह या क्या ऐसी चीजें हैं, आपके समुदाय के लोग, आपके वोटर लोग आपको देख रहे हैं कि दयानंद जी को वो वोट दें, किस वजह से दें? क्या वजह आप मानते हैं कि दयानंद जी को वोट मिलना चाहिए? दयानंद जी को वोट इसलिए मिलना चाहिए कि वो अच्छे कार्य करते हैं और समाज से हमेशा जुड़े रहते हैं। जी अच्छा, चूंकि वो आपके छोटे भाई हैं तो इसलिए आप ज़्यादा बेहतर उनके विषय में जानते हैं। तो अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या इरादा रखते हैं वो जाट सभा की भलाई के लिए या छोटूराम धर्मशाला की भलाई के लिए? हाँ, वो बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, फौजी, 2008 से रिटायरमेंट हुआ था। जब से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और दयानंद देशवाल जी को मैं शुरू से ही जब संस्था से जुड़ा, जब से इनको जानता हूँ, 20-25 साल से। हाँ, 20-25 साल से। लेकिन इनका व्यवहार कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के बीमार हो गया, किसी को भी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, जिसका भी फोन आ, उसी टाइम हमने सिलेंडर का प्रबंध किया था। अपनी गाड़ी से अपना परिवार छोड़ करके और सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुँचाए इन्होंने। डॉक्टर का भी प्रबंध किया है। इतने मेहनती आदमी हैं, इनके बारे में इनका व्याख्यान नहीं कर सकता। कोरोना होते हुए भी इस आदमी ने इतना काम किया है, और इसने पूरा समाज ने खड़ा करके इसको किया है। मेहनती आदमी जो है, हर एक चीज़ में, ब्याह शादी समारोह में हर एक से जुड़ा आदमी, हर एक उससे अपनी हाथ से धर्मशाला को सुबह रात को भी 12 बजे भी ये आदमी आया को काम पड़ा तो इसका आदमी को, इसलिए हम पूरे कॉलोनी जितना समाज वाले हैं सब समर्थनी दयानंद देशवाल जी का। कौन सी तारीख को चुनाव है? ये 16 तारीख को है जी। अच्छा, और देशवाल जी का चुनाव चिन्ह क्या है? गाय माता जी। धन्यवाद। गौ शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।